हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। इस वीडियो में हम करेंगे पेज नंबर 95 पर। ये ट्राई दिस को आप शायद सर्च करते हुए आए होगे इस वीडियो पे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इस ट्राई दिस को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। दैट इज, हम जो बच्चे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है हमें इस वीडियो में कवर करना है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। इस पैटर्न को हम यहाँ कवर करेंगे, आपको समझाएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है, उसकी हेल्प से ये ट्राई दिस को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसके पहले के वीडियोस अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारे चैनल पे विजिट करिए। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको पार्ट 1 से मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें। देखिए बच्चों, यहां पर ये जो टॉपिक है आपका अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए क्या होता है। अगर ये पढ़िए आपकी किताब में क्या लिखा है, कह रहा है वाओ वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर। ध्यान दें बच्चों, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर। अगर आपके पास कोई भी ऑड नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी ऑड नंबर है तो उसके स्क्वायर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? उसके स्क्वायर को आप टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, करना कुछ नहीं है आपको, आप कोई भी बच्चों ऑड स्क्वायर नंबर चूज करिए। क्या चूज करेंगे? कोई भी ऑड नंबर पहले चूज करो, उसका स्क्वायर करो, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में लिखा है, देखिए एक ऑड नंबर इन्होंने 3 चूज किया है। ठीक, 3 एक ऑड नंबर है। यस सर, ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक, तो 3 का स्क्वायर करिए। जैसे ही आप 3 का स्क्वायर करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 9 को आप टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कुछ बच्चों को नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले। जैसे कि बच्चों 1 के बाद 2 आता है, 1 2 के साथ कॉन्जिक्यूटिव है। 2 के बाद नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 3 आता है, 2 3 के साथ कॉन्जिक्यूटिव है। 3 4 के साथ कॉन्जिक्यूटिव है। लेकिन 1 5 के साथ कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि 1 और 5 के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, 1 के नेक्स्ट बाद जो नंबर आता है उसको जब 1 के साथ लोगे तो कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले। ठीक, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम देखते हैं कि ये जो ऑड नंबर हमने चूज किया है, 3 चूज किया था, ऑड नंबर था ये 3 ऑड नंबर, इसका हमने स्क्वायर किया तो हमको आंसर जो मिला है, यानी कि 3 का जो स्क्वायर है, क्या इसको हम सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में दिखा सकते हैं? यस सर। अब दिखाने का तरीका क्या है? दिखाने का तरीका ये बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको। आपको वो दोनों नंबर अगर चाहिए तो आप कुछ मत करो, 3 स्क्वायर -1 बाई 2 कर दीजिए, एक बार आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। एंड एक बार आप क्या करो, 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 कर दो, आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या बता रहे हैं सर, अभी पता चल जाएगा। देखिए 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। ठीक है, 9 -1 बाई 2। अब देखिए 9 -1 कितना होता है? 8। 8 बाई 2 कितना होगा? 8 बाई 2 4 होता है भाई। 2 1 2, 2 4 8। ठीक, 4 हो गया, यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा। देखिए ठीक, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 9 और प्लस 1। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 बाई 2, 9 प्लस 1 कितना होता है आपका? 10। ओके स्टूडेंट्स, सो 10 बाई 2 कितना होता है आपके पास? 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप 9 को कैसे दिखा सकते हो? एक तो नंबर आपको मिला क्या? 4, और दूसरा मिला आपको 5। 4 और 5 क्या कॉन्जिक्यूटिव है? यस सर, 4 और 5 टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 9 को आप क्या दिखा सकते हो? 4 + 5 के फॉर्म में। ठीक है, ये देखिए बस यही बात लिखी कि अगर आपने कोई ऑड नंबर चूज कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ 3 चूज किया, तो उसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 को हम टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं, यानी कि दो लगातार कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनके सम के फॉर्म में। जैसे 4 के बाद 5 आता है, 4 + 5 9 होता है। ठीक है, अब इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। जैसे कि हमने एक और पॉजिटिव इंटीजर चूज किया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर 5। ठीक है, अगर आपने 5 चूज कर लिया तो 5 यहां पर ऑड है। यस सर, 5 ऑड है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 × 5 यानी कि 25। अब 25 को क्या टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर के सम के फॉर्म में आप दिखा सकते हो? तो जवाब है हाँ। कुछ नहीं करना है, जैसे आपने यहाँ किया था 3 स्क्वायर -1 बाई 2, एंड दूसरा नंबर 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है? 5 स्क्वायर, ये देखिए 5 स्क्वायर -1 बाई 2, 5 स्क्वायर -1 बाई 2, यहां से आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा, एंड जो सेकंड नंबर मिलेगा वो मिलेगा 5 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 से। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 स्क्वायर कितना होता है? 25, और -1 बाई 2। अब बताओ 25 -1 क्या होता है? 24। 24 बाई 2, 24 बाई 2, 2 1 2 और 2 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 12। यहां से देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। सो 25 प्लस 1 बाई 2, 25 प्लस 1 कितना होता है? 26। सो 26 बाई 2 कितना होता है बच्चों? 2 1 2, 2 13 कितना होता है? 26। तो 13/1 13 आ गया। ये देखिए एक नंबर मिला आपको 12 और दूसरा नंबर मिला आपको 13, यानी कि आप क्या कर सकते हो? 25 को आप 12 + 13 के फॉर्म में। भाई 12 + 13 कितना होता है? 25 ही तो होता है। आई थिंक आपको मेरी बात बच्चों समझ में आ रही होगी। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट फटाफट।
थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। ट्राई दीज, नोट कर लें स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे बच्चे, फटाफट नोट कर लिया है। चलो अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं जिससे कि यहां पे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चों आप यहां ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अभी एक बात और यहां पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे हमने 7 लिया, ठीक, तो 7 का जो स्क्वायर है कितना आता है 49। तो क्या 49 को टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में दिखा सकते हो? हाँ, वो नंबर कौन कौन से होंगे? तो जवाब है कुछ नहीं करना है, 7 का स्क्वायर माइनस 1/2 कर दो एक बार, और दूसरे बार आप क्या कर दो 7 का स्क्वायर प्लस 1/2 कर दो। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, 49 माइनस 1/2, 49 माइनस 1 कितना होता है आपका 48, 48/2 कितना होता है बच्चों 24 होता है। ये आप कर लोगे, देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 24/1 24। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 25/24 के बाद 25 ही तो आता है कॉन्जिक्यूटिव, है ना। तो देख लो 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 और प्लस 1/2, 49 प्लस 1 कितना होता है बच्चों 50, 50/2 कितना होता है 25, 2 1 2 और 25 कितना होता है 2, 25 50, 25/1 कितना हो गया 25। यानी कि बच्चों आप देख सकते हो 49 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 24 और नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 25 के सम के फॉर्म में। ये देखिए, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, बाकी ये सारे आप ट्राई करना। अभी मैं आपको आपका ट्राई दिस करके दिखाता हूं, लेकिन इसके पहले बच्चों कॉपी में नोट लगाएं, द रिवर्स इज नॉट ट्रू। क्या बोला मैंने? द रिवर्स इज नॉट ट्रू, द रिवर्स इज नॉट ट्रू, मतलब समझो द रिवर्स इज नॉट ट्रू। ये क्या बात है? इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, मतलब समझो। देखो अभी हमने क्या किया, हमने कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर चूज किया, हमने कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर चूज किया। ये देखो 3 चूज किया, 5 चूज किया, 7 चूज किया, 9 चूज किया, 11 चूज किया, 15 चूज किया। तो जो इनका स्क्वायर है, ऑड पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है ना, वो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में आप दिखा पा रहे हो। लेकिन अगर हम टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लें और उनका सम कर दें तो क्या हमको स्क्वायर नंबर मिलेगा? सुन लो ध्यान से, स्क्वायर ऑफ अ नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया यहां पे अभी तक? स्क्वायर ऑफ अ नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया? टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में। 4 + 5 12 + 13, 49 को किया 24 + 25। ठीक है, 81 को यानी कि 9 के स्क्वायर को किया 40 + 41, 11 के स्क्वायर को किया 60 + 61। क्या रिवर्स ट्रू है? मतलब अगर आप टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लो और उसको सम कर दो तो क्या आपको स्क्वायर नंबर मिलेगा? जवाब है नहीं मिलेगा सर। मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट ऑलवेज दिस इज नॉट ट्रू। एग्जांपल देते हैं आपको, देखिए अब समझो। देखो हमने लिया मान लो बच्चों 5 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आता है 6। तो 5 के साथ आपने 6 लिया, 5 + 6 कितना होता है बताओ 11 होता है। अब 11 जो आ रहा है दिस इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट स्क्वायर नंबर या नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट स्क्वायर नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई? और सुनो, मान लो बच्चों मैंने यहां पर ले लिया क्या, लेट अस से मैंने 14 ले लिया, 14 के साथ नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आता है 15। तो 14 + 15 अगर मैंने किया तो यहां से आपको 29 मिलेगा। अगेन 29 इज ऑल्सो नॉट अ स्क्वायर नंबर, 29 भी तो स्क्वायर नंबर नहीं भाई, 29 कौन सा नंबर का स्क्वायर है? किसी का नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर आप ले लेते लेट अस से यस, अगर आप 13 के साथ 14 ले लेते सर तब तो आ जाता, तब तो 25 आता, ये तो स्क्वायर नंबर होता है। हाँ ठीक है, 25 क्या स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला तो कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम स्क्वायर नंबर के इक्वल होता है। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। तो बस यही बात है, ध्यान रखना है आपको कि अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर आपने किया है तो उसको तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपने टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और उसको सम कर दिया तो जरूरी नहीं है कि आपको यहां स्क्वायर नंबर मिले, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही दोनों प्रॉब्लम आपके ट्राई दीज में पूछी हुई है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने एक बार ले लिया बच्चों 22 और नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन सा है पॉजिटिव वाला 23, ऐड करिए कितना आ रहा है 47। अब बताओ क्या 47 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो यही बात मैंने लिखी, द रिवर्स इज नॉट ट्रू। कॉपी में नोट लगाइए, बाकी हम ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम को करेंगे, अभी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस बात को आप याद करोगे, ठीक, और इस बात को आप याद करोगे, द रिवर्स इज नॉट ट्रू। ओके स्टूडेंट्स,
कॉपी में नोट लगाएं बच्चे, वीडियो पॉज करके कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं हम ट्राई दीज की तरफ। अब आप आराम से ट्राई दीज को हैंडल कर सकते हो। ये वाला जो ट्राई दीज है बच्चों, आ जाइए यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे हम ले आए आपके ट्राई दीज को। सो ट्राई दीज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, कैन एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ठीक, एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक खास बात बता दूं, यहां पर कुछ नंबर के स्क्वायर किए जा रहे हैं। 21 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। सुनिए ध्यान से, खास बात बच्चों ये है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, खास बात ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, ध्यान देना। 21 ऑड नंबर है, ठीक। 13 क्या है, ऑड नंबर है। 11 क्या है, ऑड नंबर है। 19 क्या है, ऑड नंबर है। ये 2 से डिविजिबल नहीं, तो ऑड नंबर के स्क्वायर किए गए। अभी अभी तो पढ़ा था, ऑड नंबर के स्क्वायर को हम टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा ऑड नंबर, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए 22 का स्क्वायर दे दिया एग्जाम में, है ना, 24 का स्क्वायर दे दिया, आप ये वाला रूल लगा रहे हो, नहीं। 22 तो क्या है, इवन नंबर है। ये रूल कहाँ लगेगा, केवल ऑड नंबर पे, ये इवन है, ठीक है। तो ये जो रूल हमने आपको बताया है, ये इवन नंबर्स पे नहीं लगेगा, ओनली मतलब इवन नंबर के स्क्वायर पे नहीं लगेगा, ओनली ऑड नंबर के स्क्वायर पे लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो सो देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ 21 का स्क्वायर, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक शायद 441 होता है शायद, यस। ठीक, अब सुनो, इसको कौन से दो 441 को कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में दिखा सकते हो, ये निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा 21 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2, यहां से आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा, एंड 21 का स्क्वायर और +1 डिवाइडेड बाय 2, यहां से आपको सेकंड नंबर मिलेगा। चलो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 -1 डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ 441, भाई 21 का स्क्वायर 441 और माइनस में 1 है, माइनस में 1, 441 -1 कितना होता है, 440, ठीक, डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा। 220 बाय 1 यानी कि कितना हो गया आपके पास, 220 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 और +1 बाय 2। नाउ 441 +1 कितना होता है, 442 और बाय 2, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 1 ज़ा, सो यहाँ से आ गया 2 2 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से, यानी कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से मिल गए आपको, 220 और 221, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 21 का जो स्क्वायर है 441, उसको हम 220 और +221 के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट करें बच्चों, वीडियो पॉज करके फटाफट। तो पार्ट 1 का आंसर क्या आएगा, 220 और +221, इन दोनों को ऐड करोगे तो 441 ही तो मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट। इसको आप स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके नोट कर लें बच्चे। नाउ 13 का स्क्वायर, बच्चों 13 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद होगा, 13 इंटू 13 कितना होता है, 169 होता है, ठीक। सो 13 का स्क्वायर होता है आपके पास कितना, 169 होता है। 169 को टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में दिखा सकते हो, यस सर दिखा सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, 13 स्क्वायर -1 बाय 2, एंड सेकेंड नंबर आपका क्या होगा, 13 स्क्वायर +1 बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, सो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 फिर -1, भाई 13 स्क्वायर 169 -1 बाय 2, 169 -1 कितना होता है, 168 बाय 2। इसको सॉल्व कर लोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 होता है, 4 ज़ा 84 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ गया 84। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला 85 आ जाएगा, भाई 84 के बाद 85 ही तो आता है। 13 का स्क्वायर 169 और +1 बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। 169 +1 कितना होता है, 170, 170 बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 1 जाएगा, 2 5 ज़ा, यानी कि आ गया आपके पास 85। तो आपके पास टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 84 और 85 मिल गया है, ठीक है ना, 84 और 85 मिल गया। अब आप ध्यान से चेक कर लो बच्चों, इसको ऐड करोगे तो आपको 169 ही तो मिलेगा। तो इस तरीके से 13 का स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 84 +85। ये लीजिए। अब हम बच्चों 11 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, और उसको देखेंगे कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जवाब है हाँ दिखा सकते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लें स्टूडेंट्स, कर लिया होगा। चलिए बच्चों, नाउ बच्चों अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास, 11 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से देखते हैं पार्ट 3। ओके, पार्ट 3
11 का स्क्वायर होता है 121, सभी को पता है 11 इंटू 11। अब देखो बच्चों फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा 11 स्क्वायर माइनस 1/2 से, ठीक। 11 स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 1/2, 121 कितना होता है 121 माइनस 1 कितना होता है 120, 120/2 करोगे 60 मिलेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 0 और यहाँ पे 0, 60/1 होता है 60। और दूसरा नंबर मिलेगा आपको 11 स्क्वायर प्लस 1/2, ऑब्वियसली जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 61 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। 11 स्क्वायर कितना होता है 121 और प्लस 1/2, 121 प्लस 1 122 होता है बच्चों, और डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा और 1 ज़ा यानी कि 61। तो इस तरीके से नंबर आपके 60 और 61 हो गए। तो 60 एंड प्लस 61 आप चेक भी कर सकते हो, 60 प्लस 61 कितना होता है 121। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 11 स्क्वायर को हम 60 प्लस 61 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे 19 स्क्वायर का, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको बच्चों हैंडल कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो 19 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं याद है तो आप सॉल्व कर सकते हो। 19 इंटू 19 करेंगे तो हमारे पास आएगा 361। 19 इंटू 2 मत कर देना, 19 इंटू 19 361, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर हमको मिलेगा 19 स्क्वायर माइनस 1/2 से, एंड जो सेकेंड नंबर है वो हमको मिलेगा 19 स्क्वायर प्लस 1/2 से। ओके सो 19 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 19 स्क्वायर 361 माइनस 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 360 माइनस कितना हो जाएगा 360/2, है ना। ओके नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 ज़ा 2 8 ज़ा 180, 180 अपॉन 1 मीन्स 180, नेक्स्ट 181 मिल जाएगा आपको, आप चेक कर सकते हो। 19 का स्क्वायर 361 एंड प्लस 1/2, यहाँ से आएगा 362/2, सो 2 1 ज़ा और 2 इंटू 18 36 होता है, और 2 1 ज़ा यानी कि 81, 181, ठीक। तो फर्स्ट नंबर 180 एंड सेकंड नंबर इज 181। ओके स्टूडेंट्स, सो 180 एंड प्लस 181 ऐड कर लोगे बच्चों इन दोनों को तो आपको 361 मिलेगा, आप चेक भी कर सकते हो उस वाले को। 180 प्लस 181, ठीक है। 0 प्लस 1 इज 1, 8 प्लस 8 इज 16, बन जाएगा 361, ये इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स जो 19 का स्क्वायर है वो कितना हो गया आपके पास 180 एंड प्लस 181, करेक्ट। लास्ट वाला आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट 2 करता हूँ। अब देखो बच्चों पार्ट 2 में यही बात पूछी, कह रहा है डू यू थिंक द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, दैट इज द सम ऑफ एनी टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आंसर इज नो। कह रहा है गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक। सो पार्ट 2 का जो आंसर है, ये आंसर नंबर 2 में लिख रहा हूं, आंसर इज नो, रिवर्स इज नॉट ट्रू, नो रिवर्स इज रिवर्स इज नॉट ट्रू, not true, not true, sometimes it counter the rule, sometimes it counters the rule। अब ये क्या बात बता दी, समटाइम्स इट काउंटर द रूल। अभी मैंने आपको बताया था ना कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर लोगे, ठीक है, तो उसका सम परफेक्ट स्क्वायर आएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये बात मैं कह रहा हूँ। मतलब समझो, देखो अगर हमने 24 के साथ 25 ले लिया, वो क्या कह रहा है, पढ़ लो, कह रहा है कि भाई सम ऑफ एनी 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, तो ये consecutive पॉजिटिव इंटीजर है लगातार आने वाले 24 के बाद 25, तो इनको अगर आप सम करो तब तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है 49। 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 7 का स्क्वायर है, क्या है ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना, यही बात है, बस मैं आपको बता रहा हूं, हाँ भैया कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, तो यही बात मैंने लिखी है, नो रिवर्स इज नॉट ट्रू। ओके समटाइम्स इट काउंटर द रूल, ये कभी कभी रूल को ब्रेक कर देता है। एग्जाम्पल आपको यही लिख के आना एग्जाम में, ये चीज, ठीक है। एग्जाम्पल, ईजी का मतलब एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, 5 के साथ अगर मैंने क्या ले लिया 6, ये 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर है, 5 के बाद 6 आता है, सम किया तो 11 आया, एंड 11 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसी तरीके से अगर मैंने 6 के साथ 7 ले लिया, कितना आ गया, 6 प्लस 7 कितना होता है 13 होता है, 13 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपने बच्चों 11 के साथ 12 ले लिया, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 + 1 2 23, दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चे बोलेंगे सर कभी कभी तो ऐसा होता है, हाँ भाई कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर एक बार भी कोई रूल काउंटर हो जाता है तो वो काउंटर माना जाता है, मतलब ऐसा हम हमेशा नहीं कह सकते हैं कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर का सम परफेक्ट स्क्वायर आएगा, नहीं। अब सुनो,
तो सर क्यों पढ़ाया उसने? भैया उसने जो पढ़ाया है वो ऑड नंबर के स्क्वायर के लिए पढ़ाया है केवल। और तो हमने आपको बताया ना, केवल ऑड नंबर के स्क्वायर को ही आप, ये ऑड नंबर के स्क्वायर को, 21 ऑड है उसके स्क्वायर को ही, 13 एक ऑड है उसके स्क्वायर को ही, ठीक है, 11 एक ऑड है उसके स्क्वायर को ही, और 19 एक ऑड है उसके स्क्वायर को ही आप टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में दिखा सकते हो। और इवन नंबर्स पे रूल नहीं लगता है, इसलिए वो काउंटर भी करवा रहा है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ जो नेक्स्ट वीडियो है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।